और शुक्रवार के दिन गुड फ्राइडे को जो घटना हुई थी वहाँ से मैं अपने आज के संदेश को शुरू करूँगा। लूका का 23वां अध्याय 55 और 56 पद हम पढ़ेंगे। उस दिन जब यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया था, उस समय वहाँ पर 3 महिलाएं बराबर दूरी से खड़ी हुई उस घटना को देख रही थीं और वो ये देखना चाहती थीं कि प्रभु यीशु मसीह जो उनका गुरु है उसके उस शरीर को, मृतक शरीर को ये कहाँ लेके जाते हैं। तो लूका 23:55 में लिखा है, उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थीं पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इन इत्र तैयार किया और सब्त के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। ये घटना उस समय की है जब यीशु मसीह के शरीर को सलीब से उतारकर पिलातुस की आज्ञा के अनुसार उस कब्र में रख दिया गया था। लेकिन ये महिलाएं बहुत दूर से देख रही हैं कि किस तरीके से इस शव को रखा गया है। और जो यहूदियों का तरीका होता है, वो लोग कुछ लेप वगैरह लगाते हैं, इत्र लगाते हैं। उनके भी दिल में ये ख्वाहिश रही होगी कि हम इसको लगाएं। लेकिन वहाँ पर रोमी सिपाही थे, बहुत सारी भीड़ थी, इसलिए वो काम को नहीं कर पाई क्योंकि घबराती थी और किसी को पास नहीं आने दिया जा रहा था। तो इन महिलाओं ने एक काम किया है कि उसी दिन शुक्रवार के संध्या काल को सब्त शुरू होने से पहले, यानी सैटरडे जो शाम के समय से सब्त शुरू होता है इनका, वो शुरू होने से पहले इन्होंने मार्केट में जाकर, बाज़ार में जाकर ये सुगंधित वस्तुएं इसलिए इकट्ठा की कि जैसे ही सब्त पूरा होगा हम जाकर यीशु जो हमारा गुरु है उसके पार्थिव शरीर के ऊपर हम ये चीज़ें मल देंगे। आज जो अध्याय हमने शुरू किया, मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसके पहले पद में, तो जब सब्त का दिन बीत गया और अभी सुबह हुई है, सुबह का अंधेरा है, सूरज नहीं हुआ है, और ये जो महिलाएं हैं ये बड़ी तैयारी से इस काम के लिए, इस काम को समय पर करना चाहती हैं और रात को हो सकता है कि ये कम सोई हो। इनके मन में एक ही ख्वाहिश है कि जैसे ही सुबह हो, यानी सब्त पूरा हो, हम यीशु की कब्र पर जाकर इस काम को करें। तो ये अंधेरा का समय है, सूरज उगने वाला है, उगा नहीं। कभी कभी हम बाइबल में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे दूसरे पद में, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था। सूरज निकला नहीं है, निकलने वाला है, इसलिए अंधेरा है। और अंधेरे में ये तीनों महिलाएं यरूशलेम की गलियों से होते हुए उस स्थान पर जा रही हैं जो कब्र है यीशु मसीह। पुरुषों के लिए अंधेरे में निकलना फिर भी थोड़ा कम भयभीत करता है उनको, लेकिन उस ज़माने में महिलाओं का घर से निकलना और अंधेरे में निकलना, आप समझ सकते हो उन महिलाओं की मानसिक स्थिति को कि वो घबराई हुई थी। उनको डर होगा, आज भी डर रहता है लड़कियों को जब सुबह अकेली निकल जाएं। और ये 3 महिलाएं कौन हैं? ये हैं मरियम मगदलिनी, याकूब की माता, उसका भी नाम मरियम है, और सलोमी है। यीशु की माँ नहीं है इनमें।
और जो चेले हैं यीशु मसीह के, वो बड़े घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। और वो कहाँ हैं? उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर रखा है। तो ये जो यीशु मसीह की टीम है, कोर टीम है, उसमें से किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सुबह सुबह उस कब्र पे चला जाए। लेकिन ये महिलाएं हैं, इन महिलाओं को एक ज़ील है, हम जाएंगी, कैसी भी परिस्थिति हो, हम जाकर उस कब्र पर वो काम करेंगी जो हमें करना चाहिए। और जब हम इस अध्याय को आगे पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि वो बहुत ही तेजी के साथ घबराती हुई अंधेरे के अंदर उस कब्र के करीब करीब नज़दीक आ गई। लेकिन एक विचार है उनके मन में जो उनको विचलित करता है। वो इस बात के लिए थोड़ी सी विचलित हैं, उनके मन में ये घबराहट है कि उस कब्र के ऊपर एक बड़ा भारी पत्थर रखा हुआ है। और वो जानती हैं कि हम महिलाएं हैं, हमारे शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि उस पत्थर को, जिसको रोमी सिपाहियों ने, काफ़ी सिपाहियों ने मिलकर कब्र के मुंह के ऊपर यानी कब्र के दरवाजे पे रख दिया है, हम उसको कैसे हटाएंगे, ये चिंता है उनको। लेकिन आप देखिए उनका प्रेम देखिए, जानते हुए कि हम में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम उस पत्थर को हटा दें, वो महिलाएं फिर भी वहां पहुंच रही। और जब वो वहां पहुंची हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य इस बात का हुआ है कि वो पत्थर कब्र के दरवाजे से हटा हुआ है। और उन्होंने घबराहट से और भय में कि ये क्या हाल है, ये कैसे हो गया, वो अंदर गई। और जब वो अंदर गई हैं तब वहाँ उन्होंने एक स्वर्गदूत को देखा। और स्वर्गदूत ने एक लड़के का, एक यंग पुरुष का स्वरूप धारण कर रखा है। अगर मैं और आप कभी भी किसी स्वर्गदूत को देख लें, अंधेरे में तो छोड़िए, हम उजाले में भी उसको देख लें, जो उसका ओरिजिनल रूप है, तो हम उसके ओरिजिनल रूप को देखकर घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। इसलिए बाइबल में जब जब स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के संदेश को लेकर पृथ्वी पर आगमन किया है, तो उन्होंने पुरुष का रूप धारण करके ही यहाँ पर संसार के अंदर परमेश्वर की आज्ञा को लोगों तक पहुँचाया है। आजकल बहुत सारा ऐसा मटेरियल, ऐसी बातें जो आपको मूल शिक्षा से विचलित करती हैं, जो बाइबल के विपरीत हैं, वो भी सुनाई देती हैं और लोग आपको भेज देते हैं और अनजाने में आप उसको स्वीकार करने लगते हैं। बाइबल में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि कोई स्वर्गदूत कभी किसी महिला या किसी सुंदर लड़की के रूप में पृथ्वी पर आया। लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे, सुबह आपको वीडियो या आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आते होंगे जिसमें बहुत ही जो एंजल हैं उनको सुंदर खूबसूरत लड़कियों के रूप में दर्शाया जाता है और आप भी उसको प्रभावित होकर उसको फॉरवर्ड करते हो। मैं आपको ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस तरीके की जो भ्रामक चीज़ें हैं उनको बाइबल से कंपेयर करो और उनको कभी मत बढ़ाओ जो चीज़ बाइबल के विपरीत है, वरना आप भी शैतान की शिक्षाओं को प्रचार करने का एक साधन बन जाओगे और उसका दंड आपको मिल सकता है। बगैर सोचे समझे, बगैर सही तरीके से पढ़े हुए किसी भी पद को भी आप आगे मत बढ़ाओ। पहले उस पद को कंफर्म करो, क्या ये पद सच में बाइबल में लिखा है जो रेफरेंस उन्होंने दिया है, या किसी व्यक्ति ने जिसने इसको बनाया है उसने अपनी तरफ से लिख कर भेजा है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर इसलिए क्योंकि
उनका रूप निराला होता है। तो यहाँ एक पुरुष के रूप में वो बैठा हुआ है। और जब इन लड़कियों ने, इन महिलाओं ने उसको देखा है तो घबरा गई। उनको ये उम्मीद थी कि हम प्रभु यीशु मसीह के पार्थिव शरीर को देखेंगे, उसकी जगह यीशु मसीह की लोथ नहीं है, लेकिन एक स्वर्गदूत वहाँ पर है जिसको वो नहीं जानती, जिसको वो नहीं पहचानती। इसलिए जो सबसे पहली बात स्वर्गदूत ने उनसे कही है, क्या कहा है स्वर्गदूत ने उनको कि यहाँ पर 6 पद में लिखा है, उसने कहा, उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया है ढूंढती हो, वो जी उठा है, यहाँ नहीं है। हमारे कुछ ट्रांसलेशंस के अंदर जब उसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में तो कई ऐसे शब्द आ जाते हैं जिससे वो उसकी भावना जो है, ओरिजिनल जो लैंग्वेज है बाइबल की, वो कन्वर्ट हो जाती है। वो चकित नहीं हुई है। उसने ये नहीं कहा उनको कि आप चकित क्यों हो, चकित नहीं है, वो डर गई हैं, घबरा गई हैं। अगर आप किंग जेम्स वर्जन पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा वो टेरिफाई हो गई पूरी तरीके से। वो इस बात को लेके घबरा गई, यीशु मसीह का शरीर आखिर गया कहाँ, पूरी तरीके से डरी हुई हैं वो। और इसी वजह से जब ये संदेश सुनकर वो बाहर निकली हैं कि उसने इस बात का संदेश दिया है कि तुम, पहली बात तो उसने ये कहा है, डरो मत, भयभीत मत हो। और ये जो संदेश है वो सारी मानव जाति के लिए आज भी परमेश्वर मुझे और आपको कहता है, भयभीत ना हो, डरो मत। बार बार मुझे और आपको ये संदेश दिया जाता है, डरो मत, डरो मत। क्यों नहीं डरे? क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। और अगर जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पौलुस भी इस बात को कहता है 2 तीमुथियुस 1:7 पद के अंदर कि जो परमेश्वर है वो नहीं चाहता कि हम डरें। उसने वो डर को दूर कर दिया है हमारे जीवन से। और पौलुस कहते हैं 2 तीमुथियुस 1:7 पद में कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। खुदा दुनिया को भयभीत नहीं देखना चाहता, और खासकर उनको जो खुदा पर ईमान रखते हैं। अगर आप ये बात कहते हो कि मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, मैं यीशु मसीह पर विश्वास रखती हूँ या रखता हूँ, तो आपके पास भय कोसों दूर होना चाहिए। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि परमेश्वर इस दुनिया में उसके पीछे चलने वाले किसी भी व्यक्ति को भयभीत नहीं देखना चाहता। उसने पहली बात ही ये कही है, स्वर्गदूत ने जो संदेश दिया है कि मत डरो। ना तो तुम इन सिपाहियों से डरना जो रोमी सिपाही हैं, ना याजकों और महायाजकों से डरना, ना यहूदियों से डरना, किसी से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। ढांढस रखो, किसी भी बात की चिंता मत करो, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। तो हम जब बाइबल का अध्ययन करते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि इन महिलाओं में कितना करेज है। पुरुषों के मुकाबले बहुत ज़्यादा करेज। पुरुष घबराए हुए हैं, और वो भी कारण है उनकी जो सज़ा थी उस समय रोमी लोगों की, इतनी खतरनाक सज़ा थी कि पूरी दुनिया में लोग उनकी चर्चा करते थे, किस तरीके से वो सज़ा देते हैं और लोगों की रूह कांपती थी। उनको ये था कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी पकड़ करके और जो है वो सूली पर चढ़ा दिया जाए। तो पहली बात स्वर्गदूत ने जो उनसे कही कि तुम भयभीत ना हो, और दूसरी बात जो उसने कही है स्वर्गदूत ने कि जिसे तुम ढूंढती हो वो जिंदा हो गया है, वो जीवित है। तुम इस स्थान को भी देख लो जहां उसको रखा गया है। तो ये जो स्वर्गदूत ने महिलाओं को बताया, ये खुदा की वो ताकत है, वो कुदरत का संदेश है कि वो जी उठा है। मेरे और आपके लिए भी
ये संदेश उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उन महिलाओं के लिए है कि यीशु मसीह जी उठा है। अगर मैं और आप ये विश्वास नहीं करते हैं कि वो जी उठा है, तो हमारा यहाँ एकत्रित होना बेफायदा, हम व्यर्थ अपना समय व्यतीत कर रहे हैंगे। और ये जो जी उठने की बात है, दो शब्द आते हैं हिंदी के अंदर, एक तो पुनर्जीवन आता है, एक पुनरुत्थान आता है। यीशु मसीह पहला व्यक्ति नहीं था जो उसको पुनर्जीवन मिला। यीशु मसीह से पहले भी बहुत सारे लोगों को मौत से के बाद जीवन मिला। ओल्ड टेस्टामेंट में भी जीवन मिला, और न्यू टेस्टामेंट में तो यीशु मसीह ने कुछ लोगों को जीवित किया, जैसे लाजर को जीवित किया उसने, यारी की बेटी को जीवित किया उसने, किया, उस विधवा के बेटे को जीवित किया, तो जीवित तो किया। लेकिन ये सब वो लोग हैं जिनको यीशु मसीह ने जीवित किया, लेकिन उसके बाद भी दोबारा उनको मृत्यु आ गई है। इसको कहते हैं पुनर्जीवन जीवन। एक बार मर के जीवित होने के बाद भी वो लोगों को मृत्यु का सामना करना पड़ा। लेकिन पुनरुत्थान का मतलब है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो मर गया था, वो जीवित होकर हमेशा के लिए जीवित है। वो फिर जीवित होने के बाद दोबारा मरने वाला नहीं है। इसलिए ये बात कही है कि जितने लोग मरे हैं उनमें जो प्रथम फल है वो यीशु मसीह है, कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद फिर दोबारा कभी मरने वाला नहीं है। इसको पुनरुत्थान कहते हैं। तो मैं और आप इस बात को देख लेंगे कि दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 11वें पद में, कि जो मौत थी, जो मौत का बंधन था, वो यीशु मसीह ने तोड़ दिया है। उसी दिन मौत को हरा दिया था यीशु मसीह ने, जब उसने 7वीं वाणी बोली थी कि मैं अपनी आत्मा निकालकर हे प्रभु तेरे हाथ में देता हूं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, आदम से लेकर यीशु मसीह तक जितने मनुष्य मरे हैं, उन सब की आत्मा को शैतान अपने कंट्रोल में रखता था। उनमें से किसी भी व्यक्ति ने शैतान की उस पावर को, जो मृत्यु की पावर है, उसे नहीं हराया। अब क्योंकि पाप एक मनुष्य के द्वारा आया, मृत्यु मनुष्य के पाप के कारण आई, तो अब एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो पाप रहित हो और मृत्यु को हरा सके। इस संसार में सिर्फ एक ही व्यक्ति इस दुनिया में पैदा हुआ, वो यीशु मसीह था, जिसके अंदर कोई पाप नहीं था। उसके बलिदान से, उसके लहू को लेकर परमेश्वर के सामने जाने से मृत्यु को उसने हराया। तो जो मृत्यु थी उसको यीशु मसीह ने कहाँ पर हराया है? क्रूस के ऊपर आया। और हमारे लिए क्या बात है जो मैंने आपको बताया अभी, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 11वें पद में, कि यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ हम जिएंगे भी। यीशु मसीह ने मौत को हराया है। अब मेरा और आपको, यदि हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो हमें भी मृत्यु को हराने की सामर्थ्य परमेश्वर के द्वारा मिलेगी, और हम भी अब मृत्यु के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। यदि हम उसके साथ मरेंगे तो हमारे को ये आश्वासन है कि हम उसके साथ जिएंगे भी। और जैसा शरीर यीशु मसीह को मिला था, वैसा पुनरुत्थान के बाद जो शरीर यीशु मसीह के पास था, हमें मृत्यु के बाद उस तरीके का शरीर मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जो कब्र के ऊपर पत्थर था वो परमेश्वर ने इसलिए हटाया था कि वो महिलाएं अंदर जा सकें, या इसलिए हटाया था कि यीशु मसीह कब्र में से बाहर आ सके? क्योंकि जब वो वहां अंदर गई तब तो कब्र में यीशु मसीह था नहीं। तो किसके लिए हटा गया? ताकि यीशु मसीह बाहर आ जाए, है? ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह के लिए नहीं हटाया गया।
ये इन महिलाओं के लिए हटाया गया था वो, ताकि ये अंदर जाकर देख सकें कि कब्र खाली है। यीशु मसीह को कब्र में से बाहर आने के लिए पत्थर को हटाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यीशु मसीह को पुनरुत्थान के बाद जो शरीर मिला था वो शरीर था जो दीवार के अंदर से भी पार होकर कमरे में जा सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार निकालिए, उसका 19वां अध्याय। यहाँ पर एक बात स्पष्ट तौर से लिखी हुई है। ये बात है 20वां अध्याय उसके 19वें पद में। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या का समय था, वहाँ के द्वार बंद थे जहाँ चेले थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे। यानी यहूदियों के डर के मारे चेले एक कमरे में अपने आप को लॉकअप करके बंद करके बैठे हुए हैं, डरे हुए हैं। वो दरवाजा खुला हुआ नहीं है, बंद है। लेकिन क्या लिखा है, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह को जो शरीर दिया गया था उसको, उसमें इतनी पावर थी कि बंद दरवाजे में से भी वो कमरे में दाखिल हो सकता। तो वो यीशु मसीह जब जीवित हुए तो उनको ज़रूरी नहीं था कि वो कब्र पे से पत्थर हटे तो यीशु मसीह बाहर आए, और अगर कब्र में से पत्थर नहीं हटे तो यीशु मसीह बाहर नहीं आ सके। ये जो कब्र पे से पत्थर हटा वो उन महिलाओं के लिए था जो ये घबराती हुई और सोचती हुई आ रही थी, डरती हुई, कि हमारे लिए वो पत्थर कौन हटाएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये याद रखिए कि जिस चीज़ के लिए आप घबराते हो, जिस बात के लिए आप परेशान होते हो, ये सोचते हो कि ये काम कैसे होगा, आप जब मन में प्रार्थना करते हो या मन में चिंता करते हो, आपका परमेश्वर पहले से जान लेता है और वो समस्या और वो चिंता जो आपको सताती और परेशान करती है उसको वो आपके वहाँ पहुँचने से पहले हटा देता है। ये महिलाएं वहाँ पहुँची, इनके मन में घबराहट थी, लेकिन चिंता क्या थी कि हमारे लिए ये पत्थर कौन हटाएगा। उस पत्थर को परमेश्वर ने उस फरिश्ते के द्वारा पहले ही हटा दिया। वही परमेश्वर आपके जीवन में भी हर चिंता को समय से पहले हटा दे। इसलिए वो कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। पौलुस ने ये बात फिलिपियों के अध्याय में कही है, किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारी धन्यवाद रूपी भेंटें चढ़ें। तुम कहो कि परमेश्वर, मुझे यकीन है मेरी इस समस्या का समाधान आप जरूर करोगे, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पहले से हमें धन्यवाद देना शुरू करना है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपने स्टडी करी है, परमेश्वर से बुद्धि मांगी है, आप कहिए प्रार्थना करके कि प्रभु मुझे यकीन है कि आप मेरी सहायता करेंगे और मैं अच्छे नंबरों से पास होऊंगा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। एग्ज़ाम बाद में भले ही हो, लेकिन धन्यवाद आप पहले करो। देखो परमेश्वर आपकी समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि ये जो तीनों बहनें हैं, तीनों महिलाएं हैं, इनको प्रभु यीशु मसीह के पास आने से पहले की जो घबराहट थी उसका ये भी कारण था कि यीशु मसीह जो जिंदगी के दावे करता था उसको इन्होंने सलीब पे मरते हुए देखा। लेकिन ये बात भूल गई है कि यीशु मसीह ने कहा क्या था। यीशु मसीह की हर बात को जब हम भूल जाते हैं तब हम परेशान होने लगते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 10वें पद में यीशु मसीह ने कहा था कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं। यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर है। हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते और परेशान होते हैं। इनका भी ये विचार था कि ये देगा, लेकिन क्योंकि वो मर गया है सारी आशाएं खत्म हो गई, निराशा में आ गई। परमेश्वर के वचन पर, यीशु मसीह की बातों पर इनका भरोसा कम हो गया। और मैं और आप जब परमेश्वर का वचन कम पढ़ते हैं, हमारा जब विश्वास कम होता है, तब हमारे सामने समस्याएं पहाड़ की जैसी खड़ी हो जाती हैं और हम कहते हैं ये समस्याएं दूर क्या होंगी। लेकिन यीशु मसीह
मुझे और आपको यही संदेश देते हैं। उस फरिश्ते के मार्फत परमेश्वर मुझे और आपको ये संदेश देता है, वो जी उठा है। और वो जब जी उठा है तो वो अब आपके साथ है, और जब वो आपके साथ है तो कोई समस्या आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती। वो जी उठा है। वो जो हमारा प्रभु है वो जीवितों का परमेश्वर है, वो हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। और जब वो जी उठा है तो फिर मेरे और आपके साथ है। वो उसे फील करिए, महसूस करिए। शैतान हार चुका है, शैतान का आप पे कोई दाव नहीं चलेगा। लेकिन शैतान आपको यही बार बार डराता है कि विश्वास मत करो, विश्वास मत करो। ये कैसे संभव होगा? दुनिया ये कहती है कि यीशु मसीह दोबारा कैसे जी सकता है। अगर विश्वासी भी ये बात कहने लगे तो फिर हमारा विश्वास करना व्यर्थ। यही बात जो है यीशु मसीह ने जब चेलों के बीच में आए थे तो वहाँ एक चेला था जिसने ये बात कही थी कि जब तक मैं उसकी उंगली, हाथ में उंगली ना डालूं, उसके सीने में हाथ नहीं डालूं, तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। तो यीशु मसीह उसी समय, उसी ये जो मैंने घटना बताई, वहाँ आकर यीशु मसीह ने उसको बुलाया, थोमा यहाँ आ और मेरे हाथ में उंगली डाल। अविश्वासी नहीं पर विश्वासी बन। इसलिए मैं और आप उनसे, थोमा से भी अच्छी पोजीशन में हैं। हमने यीशु मसीह को कभी नहीं देखा, लेकिन हम बिना देखे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम बहुत ही धन्य हैं। लेकिन पुनरुत्थान दिवस मेरे और आपके जीवन के लिए क्या कहता है, क्या आशीष लेके आता है, ये बात भी मुझे और आपको आज देखनी है। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय हमने पढ़ा। यहाँ पर ये बात स्पष्ट तौर से पौलुस कहते हैं 14वें पद के अंदर, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 14वें पद में, कि यदि मसीह नहीं जी उठा, जैसा बहुत सारे मसीही लोग भी कभी कभी उसमें हो जाते हैं कन्फ्यूज़न में, पता नहीं यीशु मसीह जीवित हुआ भी है कि नहीं हुआ। तो पौलुस ये कहते हैं यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। बेकार है तुम्हारा विश्वास करना अगर मसीह जी नहीं उठा, और अब तक तुम अपने पापों में ही फंसे हुए। ये एक और बड़ी अजीब बात है कि अगर हम यीशु मसीह के रिजरेक्शन के ऊपर, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते तो हमारे पाप भी क्षमा नहीं हुए हैं। और इस बात को पौलुस जो हैं बड़े अच्छे तरीके से समझा देते हैं। तो ये समझ लीजिए कि जैसे दूसरे लोग हैं वैसे ही फिर हम भी हैं। हमें कोई आशा नहीं, नो होप, नो कॉन्फिडेंस। फिर कैसे जी रहे हैं हम? खुदा ने तो हमें बहुत ही बड़ी जो उम्मीद है वो दी है, और ये जो उम्मीद है वो जो पावर ऑफ रिजरेक्शन है उसके द्वारा मुझे और आपको मिली। ये जो उम्मीद है पुनरुत्थान का जो दिन है वो दिन है जब मौत हार गई और जिंदगी जीत गई। कितनी बड़ी खुशी की बात है मेरे और आपके लिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया, और जिस बात का वो दावा करता था कि मैं जिंदगी देने वाला हूं, हमेशा का जीवन देने वाला हूं, वो जिंदगी जीत गई है। यीशु मसीह जीवित है। और यही बात जो है मुझे और आपको आज के दिन सेलिब्रेट करनी चाहिए। गुड फ्राइडे के दिन मौत हार गई थी, ईस्टर के दिन जिंदगी जीत गई। तो मेरे लिए और आपके लिए जिंदगी जीत गई, वही जिंदगी मुझे और आपको भी मिलेगी। लेकिन ये बात सही है कि जीवन में हमें मृत्यु से होकर ही जिंदगी में दाखिल होना है। अय्यूब ने इस बात को बहुत अच्छे से अपनी पुस्तक में कहा है। अय्यूब का 14वां अध्याय उसके 5वें पद के अंदर अय्यूब कहता है कि मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, इसका यह मतलब नहीं है कि आप और मैं कभी मरेंगे नहीं, ये शरीर को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये बात स्पष्ट है कि मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं
और उसके महीनों की गिनती परमेश्वर के पास लिखी हुई है, और परमेश्वर ने एक ऐसी सीमा बांधी है, एक ऐसा सिवाना बांधा है जिसको हम पार नहीं कर सकते। तो मृत्यु से होकर हमारे लिए जिंदगी का दरवाजा खुलेगा। सबको मौत का मजा चखना है, सबको मौत का मजा चखना है। और कभी कभी होता क्या है, मौत जो है वो हमारे घरों में उदासी ले आती है। हम उदास होते, अगर घर को कोई व्यक्ति भी ये कह दे कि अब मेरे दिन थोड़े से रह गए हैं, तो हम उदास होने लगते हैं। बड़े बुजुर्ग कई बार ये कह देते हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़े दिन का हूँ। तो एक घर के अंदर ऐसा माहौल हो जाता है, अब क्या होगा। पति अगर पत्नी को ये कह दे कि मेरा समय कम है, तो पत्नी घबरा जाती है, क्या होगा, कैसे होगा, मैं बच्चों को कैसे संभालूंगी, परिवार कैसे चलेगा। नाउम्मीदी को डेवलप करती। नाउम्मीदी जो है वो आपके पास कुछ भी हो, आपके पास अच्छा पद हो, आपके पास बहुत धन हो, आपकी बहुत अच्छी पोजीशन हो, चर्च में आपके पास बहुत अच्छी पोजीशन हो, लेकिन अगर आप नाउम्मीद हो गए, होपलेस हो गए, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए हमारा परमेश्वर नाउम्मीदी में उम्मीद देता है। ये हमारे खुदा का बहुत बड़ा आश्वासन इस रिजरेक्शन के द्वारा है उन आशाहीन लोगों के लिए कि जो अपने ऊपर शायद इस बात के लिए सोचते हो कि अब क्या होगा। और ये आप देखो, बहुत से पैसे वाले लोग, अमीर लोग भी कई बार सुसाइड कर लेते। सब कुछ है उनके पास, लेकिन उनके पास होप नहीं, आशा नहीं। और जब आपके पास आशा नहीं होती है, तब आप आशाहीन होने की स्थिति में अपने प्राणों को भी दूर कर देते। लेकिन मुझे और आपको रिजरेक्शन के द्वारा एक ऐसी आशा मिली है कि अगर हमारा परमेश्वर यीशु मसीह को जीवित कर सकता है, तो वो हमें भी जीवित करेगा। इसलिए जो पौलुस हैं वो इस बात को मुझे और आपको बहुत ही प्यार के साथ समझाते हैं कि हमें जो है इस मृत्यु से पार होकर उस संसार में जिसको हमारे लिए तैयार किया गया है, उसमें प्रवेश करने के लिए मौत एक दरवाजा। इसलिए निराश मत होइए, कभी घबराइए मत कभी भी। आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में मौत को हरा दिया है। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उसने मौत को हरा करके मुझे और आपको जिंदगी लौटा दी। और उसने मौत को मारा कैसे? उसने मरकर मौत को मारा। सलीब पर वो मरा, उससे उसने मौत को मार दिया। और सुनने में बड़ा अजीब लगता है कई बार, मौत की आंखों में आंखें डालकर। उस दिन जो 7वें कल में मैंने आपको बताया था, वो चाहता था कि कंट्रोल कर ले। पहली बात तो वो यही नहीं चाहता था कि यीशु मसीह सलीब तक जाए। गेत्सेमनी बाग में उसने इतना प्रेशर लाया यीशु मसीह के ऊपर कि उसका पसीना जो है खून की माफिक गिर रहा था। वो तो चाहता था कि वहाँ पर उसको इतना प्रेशराइज कर दे कि वो वहीं मर जाए। अगर एक ऑर्डिनरी इंसान हो तो शैतान ने जो प्रेशर किया था उसको, एक मनुष्य था यीशु मसीह भी। आप ये मत सोचिए कि वो पूरे समय खुदा की ताकत रखता था, वो एक मनुष्य के रूप में था। और अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो ढूंढना वहाँ पर कि जब ये गेत्सेमनी बाग में उसके ऊपर प्रेशर था, तो वहाँ लिखा है कि एक स्वर्गदूत स्वर्ग में से उसको सामर्थ्य दे रहा, यीशु मसीह को एक स्वर्गदूत सामर्थ्य दे रहा था कि इस घड़ी के अंदर तू किसी भी परिस्थिति में अपने शरीर को कमज़ोर मत करना, हम तुझे सामर्थ्य दे। बाइबल में बहुत गहरी गहरी बातें लिखी। वो एक मनुष्य के रूप में था, मनुष्य के रूप में उसने जो है वो शैतान की शक्ति को हरा दिया। तो हमारी ज़िंदगी में इसका क्या इम्पैक्ट है रिजरेक्शन का, ये मुझे और आपको समझना है कि गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारी गुनाहों की कीमत चुका दी। उस दिन यीशु मसीह ने अपने लहू को लेकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाकर एक महायाजक के रूप में
उस लहू को जो उसने कलवरी के क्रूस पर बहाया, उसको ले जाकर अर्पित किया परमेश्वर को। उस दिन मेरे और आपके गुनाह का छुटकारा करने के लिए उसने दाम चुकाया। लेकिन ये दाम एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं, ये हमें कब पता पड़ेगा? ये हमें डे ऑफ रिजरेक्शन के ऊपर पता पड़ा। जब यीशु मसीह जीवित हो गया तो उससे हमें पता पड़ता है कि जो कार्य हमारे पापों की क्षमा का यीशु मसीह ने किया था वो स्वीकार हो गया। अब हम पाप रहित हैं, अब हमारे ऊपर कोई पाप नहीं है। जितने हमारे पाप थे यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हमें छुटकारा दे दिया और जीवित होकर उसने ये प्रमाणित किया है कि मैंने तुम्हारे पापों का छुटकारा दे दिया। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, रिजरेक्शन जो है वो इस बात का सबूत है कि हमें परमेश्वर के सामने जस्टिफाई किया है। जस्टिफाई करना समझते हैं ना आप लोग, जो पौलुस ने इस बात को कहा है ना। देखिए रोमियो का 6वां अध्याय उसके 8वें पद में ये बात स्पष्ट तौर से लिखी गई है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे। तो मसीह का जी उठना हमें जस्टिफाई करता है कि हमारा जो रिश्ता था खुदा के साथ, जो बागे अदन में टूट गया था, वो यीशु मसीह ने वापस जोड़ दिया। हम लायक नहीं थे, हम पापी थे, पर यीशु मसीह ने हमें जस्टिफाई कर दिया है। और जस्टिफाई का मतलब है कि हम खुदा के सामने इस लायक हो गए कि अब हम भी पाप रहित हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू की वजह से। और इसलिए जो रिश्ता हमारा बागे अदन में टूट गया था कि उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य से बात नहीं करी, पुनरुत्थान के बाद हमें ये अधिकार मिला यीशु मसीह के द्वारा कि अब हम भी खुदा से बात कर सकते हैं। पूरे पुराने नियम को आप पढ़ोगे, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो परमेश्वर के मंदिर में जाकर के परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता था। महायाजक या याजक ही जा सकते थे, बाकी सब बाहर। लेकिन ये रिश्ता जो बागे अदन में था उसमें और इसमें कितना फर्क आ गया था कि पहले प्रभु परमेश्वर जो हैं आदम और हवा से सीधे बात करते थे। तो ये जो रिश्ता टूट गया था वो रिजरेक्शन के द्वारा वापस मुझे और आपको मिला। हम जस्टिफाई किए गए हैं कि ये भी प्रभु इस लायक हैं, अब पाप रहित हैं कि ये भी आपसे बात कर सकते हैं। यीशु मसीह का पुनरुत्थान मुझे और आपको परमेश्वर की फैमिली के अंदर जोड़ने का काम है। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसीलिए जो मौत है उससे मुझे और आपको नहीं डरना है। बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी मौत हो जाएगी तो आप कहाँ जाओगे, क्योंकि आपने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है। यीशु मसीह के बलिदान ने आपके पापों की क्षमा आपको दिलवा दी है। यीशु मसीह ने पुनरुत्थान पुनरुत्थान को प्राप्त करके मुझे और आपको आशा दी है कि जैसे मैं दोबारा से जीवित हुआ हूँ, तुम भी दोबारा जीवित होगे, तुम्हें भी एक नया शरीर मिलेगा, तुम्हें भी श्वेत वस्त्र मिलेंगे। और जो ऊपर से प्रभु यीशु मसीह आएंगे हमें लेने के लिए, जिसके बारे में कई बार ये चर्चा होती है कि हम जो है वो बादलों में खींच लिए जाएंगे। ये सब क्या चीज़ें हैं? ये हमें नए शरीर के बाद मिलेंगे, जो रैप्चर की बात कहते हैं ना। अभी अगर आप ऊपर से ऊपर जाओ, नहीं जा सकते हो आप, क्योंकि आपके ऊपर लॉ ऑफ ग्रेविटी लगता। यीशु मसीह पर भी लॉ ऑफ ग्रेविटी रखता था। इसलिए जब शैतान ने उससे कहा कि ऊपर से कूद जा, तो यीशु मसीह ने मना कर दिया उसको, मैं परमेश्वर की परीक्षा नहीं करूँगा। हाँ, परमेश्वर मुझे बचा लेंगे, वो तो परमेश्वर पुत्र था, तो उसके लिए तो स्वर्गदूत आ सकते थे, लेकिन मेरे और आपके लिए नहीं आएंगे स्वर्गदूत। लेकिन जब मुझे और आपको वो शरीर मिलेगा हमारी मृत्यु के बाद, तब हमारा शरीर भी जैसे यीशु मसीह ऊपर की तरफ उठ गए थे, हम भी रैप्चर के द्वारा ऊपर उठ जाएं।
कितनी खुशी की बात है। आप सोच के देखिए इसको। एक दिन प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएंगे और आपका शरीर बदल जाएगा, आपको नया शरीर मिलेगा, और आपको भी जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को स्वर्ग में खींचा, यीशु मसीह आपको भी खींच के लेके जाए। व्हाट अ वंडरफुल। आप सोच के देखिए। और फिर हम हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए जब तक हम यहाँ रहते हैं तब तक हम प्रभु के लिए रहें। और पौलुस इसी बात को कहता है फिलिपियों के पहले अध्याय के 21वें पद के अंदर। पौलुस ने बड़े अच्छे से इस बात को कहा है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। अब मरने से डरने की कोई जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के द्वारा मुझे और आप में यह आशा दी है, भय की आत्मा दूर करो। क्या कहता है पौलुस? मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। यानी अब तक अगर हम जीवित हैं तो हम मसीह के लिए जिए, और जब हम मर जाएंगे तो हम उस दरवाजे से हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा के जीवन के वारिस हो जाए। तो पुनरुत्थान मेरे और आपके लिए एक ग्रेट ब्लेसिंग है कि हमारे पाप क्षमा हो गए और हमें भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के परिवार में सम्मिलित होने का मौका मिला। याद है आपको यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी से क्या कहा था? जब यीशु मसीह जीवित हो गए थे और जा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था मरियम मगदलीनी से? यूहन्ना का 20वां अध्याय और उसके हम अगर 11 पद से और आगे पढ़ते हैं तो हमें मालूम होगा कि यहाँ मरियम जो है रोती हुई कब्र के आसपास घूम रही थी। ये एक अलग तरीके की वो बात है जो आपको मरकुस में नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि मरियम जो थी वो रो रही है, मरियम मगदलीनी, और यीशु मसीह ने उसको आवाज़ दी है और वो पीछे मुड़कर उसने देखा। यीशु मसीह को उसने नहीं पहचाना, उसने उसको माली समझा और उसने उससे कहा कि यदि तूने मेरे प्रभु को कहीं रखा है तो मुझे बता। तो जब यीशु मसीह ने आवाज़ दी मरियम, तो उसने पीछे देखकर मुड़कर यीशु मसीह की को कहा रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। यानी यीशु मसीह को अधोलोक में जाकर उन आत्माओं को छुड़ाना था। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ जो संदेश उसको भेजा है वो संदेश बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो रिजरेक्शन की ब्लेसिंग मेरे को और आपको मिली है वो यीशु मसीह ने इसके द्वारा बात कही है। इसे देखिए आप 17वें पद को पढ़िए। यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। अब यीशु मसीह ने एक संदेश भेजा है अपने चेलों को, मेरा पिता अब तुम्हारा भी पिता है, मेरा परमेश्वर तुम्हारा भी परमेश्वर है। अब वो रिश्ता जो बागे ईदन में टूट गया था, अब मैंने उसको रिजरेक्शन के द्वारा जोड़ दिया है कि मेरा पिता तुम्हारा भी पिता है। तुम उस फैमिली में आ गए हो जो गॉडली फैमिली है, जो परमेश्वर का परिवार है। यीशु मसीह ने क्या संबोधन किया अपने चेलों को? मेरे भाइयों से कहना। अब यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के भाई बन गए। याद है आपको एक बार यीशु मसीह ने क्या कहा था? अक्सर वो फ्रेंडशिप डे के ऊपर आपको प्रचार किया था, यीशु हमारा दोस्त है ना? पता बोला जाता है, बहुत से लोग कहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने वहाँ कहा है कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, बल्कि अब से मैं तुम्हें मित्र कहूँगा। तो अभी बहुत सारे लोग तो यही समझ के बैठे हैं कि हम यीशु मसीह के मित्र हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम यीशु मसीह के मित्र नहीं हैं। यीशु मसीह ने अब हमें अपना भाई बना लिया है। अब हम उसके पिता के परिवार के सदस्य हैं। जैसे यीशु मसीह
पुनरुत्थान के बाद उसका बेटा बना है, वैसे ही पुनरुत्थान के बाद मैं और आप परमेश्वर पिता के बेटे और बेटी बन गए हैं। इसी अधिकार से आज मैं और आप जो दुआ करते हैं वो यीशु मसीह की वजह से, यीशु मसीह के पुनरुत्थान की वजह से दुआ करते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है मेरा और आपका, जैसे हम मंडली के अंदर कहते हैं सिस्टर आप कैसी हैं, ब्रदर आप कैसे हो, किसने दिया ये रिश्ता आपको और मेरे को? यीशु मसीह ने। उसने कहा है मेरे भाइयों से कहना, मेरी बहनों से कहना कि मैं तुम्हारे से पहले गलील में पहुंचूंगा। ये रिश्ता मुझे और आपको परमेश्वर ने दिया है कि हम एक दूसरे को ब्रदर और सिस्टर कहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारा एल्डर ब्रदर है, मैं और आप यीशु मसीह के यंगर ब्रदर और सिस्टर हैं। ये है रिजरेक्शन की ब्लेसिंग कि अब हम एक दूसरे के आत्मिक भाई और बहन हैं। खून के रिश्ते पुराने नियम में खत्म हो गए हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब हमारे और आपके आत्मिक रिश्ते हैं। और अगर मैंने और आपने ये आत्मिक रिश्तों को एक्सेप्ट किया है तो फिर हम सच में एक दूसरे के भाई और बहन। इसलिए कभी भी अब यीशु मसीह से प्रार्थना मत करिए। बहुत से लोग यीशु मसीह को पिता भी कहते हैं, है ना, जीसस इज माय फादर। नो नो, यीशु मसीह हमारा भाई है, परमेश्वर हमारा पिता है। परमेश्वर के पास कोई ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है, ध्यान रखिए। इसलिए आप अगर यीशु मसीह को पिता कहोगे तो उसके पिता को क्या कहोगे? आप दादा कहोगे। आपके पापा को आप पापा कहते हो, पादरी जोनाथन को क्या कहते हो? पापा बोलते हो, उनको दादा बोलते हो। लेकिन यहाँ परमेश्वर ने मुझे और आपको बेटा और बेटी करके एक्सेप्ट किया है, क्योंकि पुनरुत्थान के द्वारा हम जस्टिफाई किए गए हैं कि हे प्रभु, ये वो लोग हैं जिनके साथ तेरा संबंध बागे अदन में टूट गया था। अब मैं इस संबंध को मेरे लहू के द्वारा इन्हें पवित्र करके तेरे परिवार में वापस जोड़ता हूँ। उस अधिकार से मैं और आप यीशु मसीह के नाम से उस पिता से प्रार्थना करते हैं कि हे पिता तू जो स्वर्ग में है। यह है पुनरुत्थान की ब्लेसिंग। खाली यीशु मसीह का पुनरुत्थान उसके लिए ही नहीं था, उसके पुनरुत्थान से मेरे और आपके पाप क्षमा हो गए, मुझे और आपको जस्टिफिकेशन मिला, और उसके द्वारा इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली है कि अब हम उसे हे अब्बा और हे पिता कहकर संबोधित कर सकते हैं। प्रभु इस वचन को समझने के लिए आपको और मुझे आत्मिक बुद्धि दे, और हम जो उसके परिवार के सदस्य हो गए तो हमारे पे ये जिम्मेदारी है कि पिता, यीशु मसीह ने एक बात कही थी यूहन्ना के 14वें अध्याय के अंदर कि मैं पिता के पास जाता हूँ, तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करूँगा ताकि आकर मैं तुम्हें अपने साथ रखूँ। जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम रहो। और आप और मैं बड़े खुश हैं इस बात से कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें वहाँ रखेगा जहाँ वो खुद रहेगा। लेकिन याद रखिए, पिता के घर में उसके बच्चे ही रह सकते हैं। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा है कि वो घर मेरा है, यीशु मसीह ने कहा मेरे पिता का घर है। तो पिता के घर में वही रहेंगे जो उसके खुद के बच्चे होंगे। तो जब यीशु मसीह ने मुझे और आपको परमेश्वर पिता के परिवार का सदस्य बनाकर उसका बेटे और बेटी बनाया है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि एक बार प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप धुल गए, अब हम कोई भी पाप करके उस परिवार के सदस्यता से वंचित ना हो जाएं। इसलिए ध्यान रखिए, पुनरुत्थान की पावर यह है, आपके और मेरे पाप क्षमा हो गए, अब आप कभी पाप मत करना, वरना वो जो परिवार की सदस्यता है, वो जो जीवन की पुस्तक है, उसमें से आपका नाम काट दिया जाए। प्रभु इस वचन को आशीष दे। आमीन।